ये लोग कहते हैं कि विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन देश में 75 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, ठीक है, और अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी बार बार बाहर घूमने जाते हैं, क्या कहना? हाँ, तो उनका तो वही हाल है कि जैसे कई एक टॉक्सिक मेल होते हैं ना, कि वो बाहर जाएंगे तो बड़ा हा हा ही वो करके आएंगे और घर में जाके एकदम से बिल्कुल वैसा मुंह बना लेंगे। तो वही बाहर तो वो क्या है, वो इटली की जो वो हैं मेलोनी, उनको तो मेलोडी खिलाते हैं, ठीक है, ट्रम्प के आगे बढ़िया हा पूरा वो करते हैं। घर में आते ही उनका ऐसा मुंह बन जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अपने ही देश के युवाओं की वो बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये तो क्या है यार, युवाओं को यही संदेश है कि यार जाग जाओ थोड़ा, है ना। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अभी मैं इन्हें कह रहा था कि आज मैंने कढ़ाई पनीर खा लिया, आज मैं ये चिकन खा के आया हूँ। क्या भाई, जो खाना है खाओ, हर चीज़ उस पर डाल रहे हो, डालने की चीज़ डालो ना कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई विचार अपने शेयर करो, कोई चीज़ फैलाओ। तो थोड़ा जागना चाहिए यार। क्या कंटेंट देखते हैं युवा, वो बेवकूफ़ों की तरह। कोई जो है, आज देखो दोस्तों मैंने कार खरीद ली, ये वो, अरे उसने खरीद ली ना, तुम्हें क्या मिल रहे हैं? टाइम अपना तुम वेस्ट कर रहे हो ना, पढ़ाई करो, ठीक है, और पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है तो एक नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाओ। क्या कहना चाहते हैं? 15 दिन से ज़्यादा हो गए, धर्मेंद्र प्रधान सुन नहीं रहे, क्या कहना चाहते हैं? सुनना चाहिए, और क्या। सर, अकाउंटेबिलिटी बनती है, लेकिन देश में शिक्षा माफिया बढ़ गया है, ठीक है, स्टूडेंट लोग जो सुसाइड कर रहे हैं उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, क्या कहना चाहते हैं? तो देना चाहिए यार। मतलब ये सोचो ना कि एक परिवार है, उन्होंने पूरा सब कुछ वो अपने बेटे में बेटी में वो लगा रहे हैं उसके एजुकेशन पे, ये सोचते हुए कि वो जो है नौकरी लगेगा, कुछ करेगा उनके लिए, उनके बुढ़ापे का सहारा होगा। तो जो इंसान चला गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि वो जो उनके ऊपर लोन है वो लोन हटा दिया जाए, कुछ उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया जाए। दहशतगर्द कह रहे हैं, वायरस कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो बहुत ही बेहुदा और बड़ी ही बचकाना बातें हैं। तो उन्हें कम से कम ये ख्याल करना चाहिए कि वो एक मंत्री पद पे बैठे हैं, कुछ और नहीं तो उस पद की गरिमा का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, ये नारा देते हैं, निशु आज़ाद आती है, उसको रेप थ्रेट की धमकी दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो वो जो है गौरव करके एक वो बंदा है, तो मैंने तो यहाँ माइक में भी बोला था, स्टेज से भी, उसके नाम की पूरा स्पेलिंग भी बताई थी कि इंस्टा पे आईडी है और इसने ये सब ये चीज़ें बोल रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, रील भी बनाई है। तो मतलब वो लड़की अब ये कह रही है कि उसके पास ऑप्शन क्या है, कोई उसको मॉलेस्ट करने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो अब क्या मतलब वेट कर रहे हैं कि वो मतलब कोई ऐसा कुछ उसके साथ हो जाए तब आप एक्शन लोगे? तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और क्या। और 15 साल की बच्ची है वो, बताइए। और अब आप इसमें भी ये देखोगे क्या कि अच्छा दलित है ना, तो फिर ये तो ठीक नहीं है ना यार। कोई भी किसी भी धर्म या जाति की कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, वो अपनी बात कहने के लिए तो स्वतंत्र होना चाहिए ना। ये लोग कहते हैं कि विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन देश में 75 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, ठीक है, और अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी बार बार बाहर घूमने जाते हैं, क्या कहना? हाँ, तो उनका तो वही हाल है कि जैसे कई एक टॉक्सिक मेल होते हैं ना, कि वो बाहर जाएंगे तो बड़ा हा ही वो करके आएंगे और घर में जाके एकदम से बिल्कुल वैसा मुंह बना लेंगे। तो वही बाहर तो वो क्या है, वो इटली की जो वो हैं मेलोनी, उनको तो मेलोडी खिलाते हैं, ठीक है, ट्रम्प के आगे बढ़िया हा पूरा वो करते हैं। घर में आते ही उनका ऐसा मुंह बन जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अपने ही देश के युवाओं की वो बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये तो क्या है यार। कुछ युवा ना भटक भी रहे हैं सर, सभी युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, और भटक भी रहे हैं जो अंधभक्त की तरह है। मैं उनको अंधभक्त भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो माइंड वॉश है उनका, क्या कहना चाहते हैं? अब माइंड वॉश आपका लोग कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो यार आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि जो सही चीज़ है उसको देखो, पहचानो। इसीलिए वो जो एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक कोकून बन जाता है ना, कि जैसे आप वीडियो देखते हो आपको वैसे ही दिखेंगे। लेकिन कभी दूसरे साइड का भी देखो, जो आपका दोस्त है वो कुछ अलग बात कह रहा है, उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए, वरना तुम एक अंधे कुएं में जा रहे हो। एक सवाल मेरा पर्सनल है कि अजीत पत्रकार है, अजीत नाम के पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार है, ठीक है, आपको लेके टारगेट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों के साथ पानी पीने नहीं दिया गया, हांडी नहीं बांधी गई, क्या कहना चाहते हो? इस टाइप के जो लोग हैं ना, उनको कुछ कर लो, जब उनको मानना ही नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो? वरना जो प्रेमचंद ने लिखा है ठाकुर का कुआं, तो फिर वो किस लिए लिखा है? और आज तक ये जो चीज़ें हो रही है, फिर ये किस लिए हो रहे हैं? पहले क्या होता था कि जो दलित थे वो जो फर्टाइल लैंड्स हैं वहाँ पे कुआं खोद दिया, वो कह रहे हैं ना अपनी जगह क्यों नहीं कुआं खोद दिया, खोद लेते थे। तो अब जो बंजर जगह है, अब उसमें आप खोदोगे, वहाँ पे पानी नहीं है, तो छोटे से पोखर और उससे पीते थे। और फिर जो नहर है, नदी है, उसको तो मनुवादी लोग रोक नहीं पाते थे, तो थोड़ा वहाँ से लिया, या कभी वेट करते थे कि किसी को तरस आ जाए और वो उनके उसमें डाल दे।
तो इस तरीके की चीज़ें होती थी और वो इसको डिनाई कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जो चीज़ आज तक भी चल रही है, आप किस बेसिस पे उसको डिनाई कर रहे हो? रिजर्वेशन का एक लिमिटेशन होना चाहिए और ये बहुत नेसेसरी हो चुका है कि उस पर लिमिट लगाया जाए, ये लिमिटलेस नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो जातिवाद है वो जो लिमिटलेस चल रहा है, कभी उस पर भी बोलो। शंकराचार्य जो हैं उनमें से कोई दलित है क्या? शंकराचार्य वहाँ पे नहीं है क्या रिजर्वेशन? कोई यादव है, कोई जाट गुज्जर कोई है वहाँ पे? शंकराचार्य नहीं ना, तो वहाँ पे भी है रिजर्वेशन। सर एक सवाल मेरा ये है कि बच्चे इतने सारे बैठे पड़े हैं, ठीक है, सरकार तमाम कोशिशों के बाद मोदी जी चुप क्यों बैठे पड़े हैं? यही सवाल है, क्योंकि देश के मुखिया तो वही है ना, प्रधानमंत्री है हमारे। तो ये तो बस यार अब क्या क्या ही बोला जाए। बस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ ऐसा वैसा कहना भी अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अब ये तो पूरी जनता देख ही रही है ना। अब पता नहीं इतना सब हो रहा है, दो शब्द उनके मुंह से निकल नहीं सके, वरना इतनी तो बात है, कह दे कि यार जिन लोगों की सुसाइड से जान चली गई उनका मुझे दुख है, मैं दुख व्यक्त करता हूँ और हम इसका एक समाधान निकाल लेंगे। यही तो होना चाहिए। और क्या है लोकतंत्र, वो पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है, पता नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक को फेंका गया, अंबेडकर साहब की पुस्तक को फेंका गया। क्या लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो सत्ता की रोटी वो भी सेक रही है साथ में, पुलिस प्रशासन भी? हाँ, वो पुलिस वाले क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आता है जैसा, तो मतलब वो करते हैं। अब क्या बोले। लास्ट लाइन में युवाओं को कुछ संदेश दीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इस मास मूवमेंट के साथ जुड़े। हाँ, तो जो देखिए दिल्ली से जो बाहर हैं वो मे बी एक दिन आ सकते हैं, जो दिल्ली में है वो थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं, पर आना तो सबको चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रदर्शन करना ये किसी की कोई नौकरी नहीं होती। यहाँ पे भी जो लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है ना, सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं। तो आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप देश के नागरिक भी तो हो, और कुछ होने के साथ साथ फिर जब तक आप बोलोगे नहीं देश के लिए, अपने मुद्दों के लिए, आप अपनी लड़ाई आउटसोर्स कर रहे हो दूसरों के लिए। सोशल मीडिया पे क्या कहना चाहते हैं? मेरे को दिखा ही नहीं, वो तो अजीब तरह से बिहेवियर हो गया उनका। क्या लगता है देश को बर्बाद करने में उनका हाथ है? वो तो जो मीडिया है वो तो क्या है, वो कॉरपोरेट के हाथों में चली गई है। अब जब कॉरपोरेट की और सत्ता की एक चलेगी, चंदा धंधा मॉडल चलेगा, तो उसको तो रोकेंगे ही ना। कुछ इंजाम लग रहे हैं कि ये लेफ्ट वर्सेस राइट विंग का प्रोटेस्ट है, लेफ्ट वाले बैठे पड़े हैं सिर्फ, राइट विंग वाले कोई साथ नहीं दे रहे। क्या कहना चाहते हो उस पर? तो ये तो फिर जो नहीं दे रहे साथ उनको सोचना चाहिए। पेपर तो सब देते हैं, इसमें विचारधारा वाला क्या है? पेपर तो सब लोग देते हैं ना। और लेफ्ट विंग क्या है? भगत सिंह लेफ्ट विंग ही थे। कोई भी अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो मजलूम है उसके हक में आवाज़ उठाना, यही है वामपंथ। तो क्या है, आना चाहिए। एक सवाल कि जो आपने लड़के को बोला था, उस लड़के ने बोला कि अगर हमारे ऊपर कोई भी मोलेस्ट चीज़ें होती है या अटैक से होते हैं, तो ये इल्ज़ाम विजेता दहिया और उनके बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर जाता है। किसने बोला था? वो नीशू आज़ाद का मैटर हुआ था। उसने बोला कि अगर हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, हाँ, जो एक छपरी टाइप का लड़का था, तो उसने आपका नाम लिया कि यही फंसेंगे। अरे तो मैं काहे का जिम्मेवार हूँ? मतलब उल्टी सीधी एक 15 साल की बच्ची को रेप की धमकी तू दे रहे, पुलिस एक्शन नहीं ले रही, तो मैं क्या करूँगा इसमें? तो उल्टे काम करेगा तो होगा ना तेरे खिलाफ एक्शन। मैं काहे को जिम्मेवार हूँगा? उल्टे तो ऐसे कुकर्म करता है, घटिया काम करते हैं। क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट को रोकने की काफ़ी साजिश हो रही है, कभी लाइट काटा जा रहा है, कभी बाहर लोगों को मारा जा रहा है, कभी वॉशरूम के पे ताला लगाया जा रहा है, ठीक है, क्या कहना चाहते हो इस पर? ठीक है यार, एक डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती है, कभी थोड़ा ऊपर का भी उन्हें देखना है, लेकिन कॉपरेशन भी ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है साथ भी दे रही है, कई जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे उनको रोका भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक जो पुलिसकर्मी है तो अपना वो कॉपरेशन जारी रखें और ज़्यादा कॉपरेशन दें, क्योंकि पुलिस का अल्टीमेटली काम क्या है? पुलिस का अल्टीमेटली काम है देश के लोगों की सुरक्षा करना। कॉर्पोरेट में एक सवाल है, कॉर्पोरेट में शोषण ज़्यादा है सर, सैलरी भी बहुत कम है। क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? थोड़ा सा बताओ सोल्यूशन कुछ कि लोग कॉर्पोरेट की तरफ कम बढ़े, क्योंकि ना सैलरी इंडिया में बहुत कम है। मैंने देखा है कि 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी है, सर्वाइव भी नहीं कर पाते, बैंकिंग में इतना शोषण है। मैं खुद आप किसी दूसरे देश में जाओ और वहाँ पे कोशिश करके देखो कि कम सैलरी दें, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अभी वो ऑस्ट्रेलिया का केस था, कोई इंडियन कपल ही था, कन्नू या भारती कुछ ऐसा उनका नाम था। तो वहाँ पे इंटर्न आए और वो इंटर्न भी बाई चांस इंडियन ही थे। उसको क्या दे रहे थे? $14। देना कितना चाहिए? $28, आधा दे रहे थे। क्या किया सरकार ने? बंद करवा दिए। अब ना निकलो भाई, इंडिया में कर देंगे क्या?
इंडिया में आप उन्हीं के मतलब चौकीदार बने बैठे हो। तो यहाँ पे ना मजाक बना दिया। यहाँ पे क्या हो गए, अगर मेरे पास पैसा है तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं लोगों को गुलाम बना के रखूँ। लिटरली गुलाम बना के रख रहे हैं। अब ये नोएडा में क्या हुआ, लोग सालों से काम कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो जो उस कंपनी का मालिक है, 62,500 करोड़ उसकी नेटवर्थ है। फॉर्ब्स में आप देखना, उसका पूरा आर्टिकल है। और इतना रुपया तेरे पास है, तू लीचर्ड इंसान, तू उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे सकता। वो कोई आसमान मांग रहे क्या? तो फिर 15,000 रुपये मिनिमम वेज, यार आप उतना भी नहीं दे रहे। 3 साल में उसकी तनख्वाह बढ़ी कितने, 29 रुपये। ये हालत है। तो सरकार क्या है, सरकार बस चुप है, तभी इनकी हिम्मत है। आप लोगों को कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं, बाहर के देशों से जोड़ दे रहे हैं, फंडिंग आ रही है, ये कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ भी करने को तैयार है प्रोटेस्ट बंद करवाने के लिए? अब यही वही एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लग रहा है कि बाहर देश से कोई देख रहा, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा सरकार इस टाइप के हथकंडे अपनाती है। मे बी उनको तो ये एहसास ही नहीं होगा, है ना। तो वरना यार एक सिंपल सी बात है कि भाई आप लोगों का ये आंदोलन हुआ और हमें बात समझ में आई, हम धर्मेंद्र प्रधान को हटा रहे हैं, इसकी जगह ये आ रहे और अब पेपर लीक बंद करेंगे। इस तरीके से अगर वो जनता भी खुश होगी तो हम सरकार का विरोध क्या कर रहे हैं, हम तो एक तरीके से हेल्प ही तो कर रहे हैं उनकी। वरना आपको क्या लग रहा है कि जनता ये सबसे खुश है कि पेपर लीक हो रहे हैं? कब तक आप अपना प्रोपेगेंडा चलाओगे, कितनी भी धुरंधर बना लो, अल्टीमेटली जब कोई पेपर लीक झेलेगा तो आपके उस प्रोपेगेंडा के उसमें फंस जाएगा क्या? नहीं ना। इतने दिन से स्ट्राइक हो रहे हैं तो कुछ कर क्यों नहीं रहे, कुछ तो रिस्पांस नहीं आया सरकार की। तो फिर यही फिर एक वो है, खुद को वो मान रहे हैं कि हम तो जैसे पता नहीं क्या है। लास्ट लाइन में युवाओं को कुछ संदेश, लास्ट लाइन में। युवाओं को यही संदेश है कि यार जाग जाओ थोड़ा, है ना। और लो आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अभी मैं इन्हें कह रहा था कि आज मैंने कढ़ाई पनीर खा लिया, आज मैं ये चिकन खा के आया हूँ। क्या भाई जो खाना है खाओ, हर चीज़ उस पर डाल रहे हो, डालने की चीज़ डालो ना कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई विचार अपने शेयर करो, कोई चीज़ फैलाओ। तो थोड़ा जागना चाहिए यार। क्या कंटेंट देखते हैं युवा, वो बेवकूफ़ों की तरह। कोई जो है आज देखो दोस्तों मैंने कार खरीद ली, ये वो, अरे उसने खरीद ली ना, तुम्हें क्या मिल रहे हैं? टाइम अपना तुम वेस्ट कर रहे हो ना, पढ़ाई करो, ठीक है। और अब पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है तो एक नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाओ। फैमिली डिस्करेज